क्या कोई चुनौती है भी या नहीं है, जानेंगे हम जनता से ही। और साथ ही जनता खोलेगी पोल, वादों का करेगी हिसाब किताब और समीकरण भी हम समझेंगे यहाँ के वरिष्ठ पत्रकार से। चुनाव एक्सप्रेस का सफर शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले जो परिचय करवाते हैं मेहमानों से, कौन कौन जुड़ा हुआ है हमारे साथ। दिलीप यादव जी हैं, समाज सेवी हैं, जोरदार तालियां हो जाए दिलीप यादव जी के लिए। राजीव खंडेलवाल जी हैं, जिला अध्यक्ष हैं बीजेपी के, जोरदार तालियां हो जाए। और नितिन गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो यहाँ के समीकरण हमें बताएंगे। और कांग्रेस के मेहमान का हमें इंतजार है, उम्मीद करते हैं जल्द ही वो हमें ज्वाइन कर लेंगे। और सबसे पहले आज एक बात, मध्य प्रदेश की जनता कहाँ इतनी व्यस्त है। आज वोटिंग का दूसरा फेज और जो वोटिंग परसेंटेज निकलकर सामने आया है वो 2019 के मुकाबले बेहद कम है। क्या वजह है, समझना चाहेंगे। सबसे पहले नितिन जी, इसी चर्चा की शुरुआत करते हैं सवाल के साथ ही। क्या लगता है कि क्यों, क्या कोई उत्साह नहीं है या क्या कारण है? देखिए, ये जो चुनाव हो रहा है, हालांकि अभी काफी समय चुनाव में थोड़ा सा बचा हुआ है, फोर्थ फेज में हमारे यहाँ चुनाव होना है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा उत्साह कम इसलिए भी नजर आ रहा है कि ऐसा जनता को लग रहा है कि शायद एक तरफा चुनाव हो रहा है। यहाँ के समीकरणों की बात करें, 8 विधानसभा है, देवास लोकसभा में 8 पर भाजपा का कब्जा है। हालांकि बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे विषय हैं जिस पर बीजेपी को भी जवाब देना है, जवाबदेही उनकी बन रही है। लेकिन यहाँ पर उत्साह न होने का एक कारण यह भी है कि कांग्रेस प्रत्याशी एक नया चेहरा है जो इस क्षेत्र में नया है। हालांकि इसके विपरीत अगर हम देखें तो जातिगत समीकरणों में कई सारी ऐसी चीजें हैं जो कांग्रेस के पक्ष में भी जाती है। और देवास का जो रिकॉर्ड रहा है, अक्सर यहाँ पर जो बाहरी ही है वो ही जीत कर आता रहा है। लेकिन खंडेलवाल जी, चर्चा में शुरुआत इसी से करती हूँ। जो ये मैं भी कुछ देर पहले सुन रही थी हमारे ही एक शो के दौरान, बीजेपी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि बीजेपी का कार्यकर्ता तो बाहर ही नहीं निकल रहा, उसको लग रहा है कि भाई 400 पार तो ऐसे ही आ रही है, तो फिर क्यों काम करना। क्या ये वजह है? ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बहुत माइक्रो लेवल पर चुनाव का पूरा काम और मैनेजमेंट करता है। हमारा संगठन जो है प्रत्येक मतदान केंद्र पर बूथ समिति के माध्यम से सक्रिय है। और मेरा तो ऐसा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी का जो तंत्र वर्तमान में पार्टी जिसको लेकर काम कर रही नीचे बूथ तक की, चाहे वो जिले का संगठन हो, चाहे मंडल स्तर का संगठन हो, चाहे शक्ति केंद्रों का संगठन हो, चाहे हम बूथ लेवल की बूथ कमेटियों का संगठन हो, ऐसा करके हमारी बहुत माइक्रो लेवल पर पन्ना समिति तक का निर्माण करके हम बहुत माइक्रो लेवल पर चुनाव का मैनेजमेंट करते हुए चुनाव लड़ते हैं। और 100% चुनाव, चूंकि एक तरफा चुनाव है, मोदी जी के 10 सालों में जिस प्रकार से देश में विकास हुआ है, जिस प्रकार से मोदी जी को सर्वमान्यता पूरे देश की जनता ने दी है, जिस प्रकार से इस देश में का सम्मान और स्वाभिमान बढ़ा है, जिस प्रकार से देश में एक ऐसा राष्ट्रवाद का अलग जगह और माहौल बना है जिसमें जनता ने इतना विश्वास किया है कि वोटर्स का उत्साह क्यों गायब है, वोटिंग परसेंटेज डाउन क्यों है, क्या लगता है? उसके 2-3 कारण जो मैंने समझे हैं और जिसकी चर्चा में लगातार नीचे शक्ति केंद्रों पर और बूथ पर मैं कार्यकर्ताओं से चर्चा कर रहा हूं। तो उसमें एक तो शादियों का समय भी चल रहा है, निश्चित रूप से बहुत अधिक शादियां निरंतर चल रही हैं। साथ में गर्मी का भी मौसम है और इस कारण से भी थोड़ा सा प्रभावित हो रहा है। और इस कारण से भी प्रभावित हो रहा है कि सामने कोई दल हमारी कंपटीशन में नहीं है, कांग्रेस समाप्ति की ओर है। इसलिए एक तरफा चुनाव है, जितना वोट हो रहा है 70 से 80-90% वोट भारतीय जनता पार्टी का डल रहा है। जी दिलीप सर, मुद्दे देवास को लेकर और मतदाताओं का उत्साहित न होना, क्या वजह है? दोनों चीजें। पूरे प्रदेश का तरीके से अगर हम निरीक्षण करें तो इस समय प्रदेश की बातचीत नहीं करते हुए हम देवास शाजापुर लोकसभा सीट पे ही अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। मतदाता अत्यंत उत्साहित है। मतदाता उत्साहित होने के साथ प्रतिबद्ध भी है राष्ट्रीय विचारधारा के साथ और राष्ट्रीय विचारधारा के लोगों को सहयोग देने के लिए और अच्छे उम्मीदवारों को मतदान करने के लिए मतदाता प्रतिबद्ध है। कभी इस संख्या में आपको ऐसा नजर आ रहा होगा कि सभाओं में किसी भी दल के भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर अन्य किसी भी दल में संख्या नगण्य होती है। भारतीय जनता पार्टी का जहां तक प्रश्न है सभाओं का एकत्रीकरण का, तो सभाओं में संख्या भी बहुत जबरदस्त होती है, इसमें कोई दो राय नहीं। और जनता उत्साहित है, इसमें भी कोई दो राय नहीं।
चलिए हमारे साथ यहाँ पर जनता भी है, उनसे बातचीत की शुरुआत करेंगे, लेकिन जयसिंह ठाकुर जी कांग्रेस के पूर्व महापौर हैं, वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सर कैसे हैं आप? नमस्ते सभी को, श्रोताओं को सभी। थोड़ा सा लेट हो गया आप। हाँ, थोड़ा सा लेट हो गया। सर वोटिंग परसेंटेज बेहद डाउन रहा, क्या वजह देख पा रहे हैं आप? वोटिंग परसेंट जब भी डाउन होता है तो हमेशा विपक्ष को वोट मिलता है। इस बार झूठ की जो दुकान है वो चल गई 10 साल। अपने बुजुर्ग लोग कह गए हैं कि झूठ ज्यादा दिन नहीं चलता है, तो 10 साल लोगों ने बहुत झूठ देख लिया है और इस बार निश्चित रूप से परिवर्तन है और इनका जो 400 पार का नारा है ये एक हंसी का पात्र बन जाएगा। जी ठीक है, जनता के बीच पहुंचते हैं। सर खड़े हो जाइए प्लीज, आपका नाम क्या है? संजय शुक्ला। संजय जी क्या देख पा रहे हैं आप चुनावी माहौल के बीच? ये महासंग्राम की जगह महामतदान होना था। जो मतदान बहुत कम हो रहा है वो बहुत वो है, क्योंकि राष्ट्र का ये काम है। राष्ट्र के लिए मतदान करना अनिवार्य होना चाहिए। आज मैं इस मंच के माध्यम से कहूँगा अनिवार्यता जरूरी है। तो मतदान काफी कम है। हो सकता है शादी ब्याह हो सकता है गर्मी हो सकता है कुछ हो, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा पर्व है। हमारा राष्ट्रहित के लिए सबसे बड़ा पर्व है। मतदान बहुत जरूरी है, मतदान करना चाहिए। जो भी वजह है सही नहीं है, क्योंकि हम ऐसी तस्वीरें देख रहे हैं कि जो शादी से पहले जो नव दूल्हा दुल्हन है वो पहुंच रहे हैं मतदान देने के लिए, शादी के बाद भी पहुंच रहे हैं, लेकिन लगातार अपील कर रहे हैं जो बाकी के चरण हैं तो मतदाता पहुंचे बड़ी संख्या में। वो बोल रहे हैं लेकिन कांग्रेस के नेता कि इनकी झूठ की दुकान बंद होने वाली है। झूठ की दुकान है? खड़े हो जाइए पहले। झूठ की दुकान है ही नहीं। सारी योजनाएं सबको मालूम है, सारी गरीब कल्याण की योजनाएं सब चल रही है। झूठ की दुकान तो कांग्रेसियों की बंद हो गई है। 29 की 29 आएगी मध्य प्रदेश में। झूठ की दुकान कांग्रेसियों की बंद हो गई। 29 की 29 सीट मध्य प्रदेश में आएगी भारतीय जनता पार्टी की। 370 वोट बढ़ाने की बात कही गई थी हर बूथ पर, परसेंटेज बहुत डाउन हो गया वोटिंग का। मैडम ये अति उत्साहित हो गए और अति उत्साहित देखा जाता है कि जब टॉप पे जाता है तो मुंह के बल गिरता है। कौन? जो अभी कांग्रेस, आम आदमी पार्टी। मैं आम आदमी पार्टी से दीपक मालवीय। अति उत्साहित कौन है ये बताइए? अति उत्साहित जैसे पिछली बार कांग्रेस थी और अभी उसका विपक्ष देख लेते भाजपा। इतना सेफ क्यों खेल रहे हैं आप हैं? सर क्या नाम है आपका? मोइन खान मोइन जी। मैं कुछ कहने से पहले एक शेर पढ़ना चाहूँगा। लहू बहाओ गमों का शिकार करते रहो, खुशी लुटाओ गमों का शिकार करते रहो, जमीन पे अपनी कहीं कोई दुख न टिक पाए, खुशी लुटाओ गमों का शिकार करते रहो। मतलब मैं भूल गया था। मैं ये पूछना चाहता हूँ बीजेपी के प्रवक्ता से कि हमारी जमीन पे धरती पे जो गम है, इतने दुख हैं, उनका शिकार आप कब करेंगे? कब? कौन से दुख? यही बेरोजगारी, सबसे बड़ा दुख बेरोजगारी है और सबसे बड़ा गम जो है वो महंगाई है। 2014 में जब बीजेपी सरकार आई थी तो यही मुद्दे सबसे बड़े मुद्दे थे, बेरोजगारी और महंगाई। ठीक है सर, जवाब लूंगी आपसे। आप मैम कुछ बोल रही थी बीच में। जी, मैं मुद्दे बता रही थी कि महंगाई है, भ्रष्टाचार है। जहाँ जिस फील्ड में जाएंगे आप, हॉस्पिटल जाएं, आप थाने पे जाएं, तो जहाँ देखें वहीं बिना पैसे के कोई काम नहीं हो रहा है। भ्रष्टाचार के अलावा और कुछ भी नहीं है। खंडेलवाल जी जवाब दीजिए। मेरा तो ऐसा कहना है कि जितने विश्वास की सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में चली है, उतना विश्वास देश में नहीं पूरे विश्व में नरेंद्र मोदी जी को प्राप्त हुआ है। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से कांग्रेस समाप्ति की ओर है, जब भगदड़ मचती है और वहां से सब निकल के जो भग रहे हैं, वो इस बात का है कि सामने वाले दल में अब कुछ बचा नहीं है, न नीति है, न निर्धार है, न नियत है। देखिए, अभी 2 नारे इनके चल रहे हैं, मोदी जी की गारंटी और भ्रष्टाचार। ठीक है, मोदी जी की गारंटी मैं बताना चाहता हूं हमारे दर्शकों को और हमारे नेताओं को। मोदी जी ने 14 में जब चुनाव लड़ा था तो उन्होंने 4 वादे जनता से करे थे। महंगाई का है ना, महंगाई का चलो छोड़ दो, इन्फ्लेशन बढ़ता रहता है। दूसरा कह रहा था 2 करोड़ युवाओं को मैं प्रतिवर्ष रोजगार दूंगा। 15 लाख रुपया जो स्विस बैंक से काला धन आएगा वो मैं जनता को दूंगा, एक परिवार को 15 लाख रुपया, है ना। स्विस बैंक से काला धन लाऊंगा। किसान की जो एमएसपी में दुगनी करूंगा, किसान के जो फसल का है वो दाम मैं 2 गुना करूंगा।
लेकिन आपने देखा होगा, महंगाई तो छोड़ दीजिए, 14 में जब वोट डाला था तो मोदी जी ने जिस दिन मतदान था उस दिन अपील करी थी महिलाओं से कि मेरी महिलाओं, मेरी माताओं, मेरी बहनों, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगर अगरबत्ती लेके ना जो है उस पे सिलेंडर पे जाइए तो जिससे पता लगे कि अगरबत्ती का मतलब कितना महंगा सिलेंडर है। 350 का सिलेंडर उन्होंने महंगा करा था 10 साल में, आज 1100-1150 हुआ। अभी उन्होंने 1 महीने पहले जब चुनाव आए जब उन्होंने कम करा। दूसरा, जहां तक ये मोदी जी की गारंटी हो गई, अभी मोदी जी के शाजापुर में आए थे तो 2700 रुपये हम गेहूं देंगे किसानों को, है ना, खुद बोल के गए थे। उनमें अभी आपको आइडिया भी बता दूंगा, उनका वीडियो भी है। 3000 का इन्होंने वादा करा था महिलाओं का, 2700 रुपये की 2400 रुपये अभी गेहूं के दे रहे हैं ये, ठीक है। यह तो हो गई मोदी जी की गारंटी। दूसरी बात, भ्रष्टाचार की सुनना आप, इन्होंने बोला था भ्रष्टाचार के मामले में कि मैं सारे भ्रष्टाचारियों को जेल के अंदर बंद कर दूंगा, सारे भ्रष्टाचारी एक एक को गिन गिन के। तो जेल के अंदर तो बंद नहीं करा उन्होंने। भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की एक अलग से लॉन्ड्री है ना, जिससे कि भ्रष्टाचार वाले आदमी को डुबाते और वो पाक साफ होकर निकलता। सुनना 1 मिनट, मैं आपको उदाहरण बताता हूँ। संक्षेप में। हाँ, संक्षेप में। आप हेमंत बिस्वा पे इन्होंने बेचारे भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा वर्कर है, जो बहुत जमीन का जो अपने सिद्धांतिक लड़ाई लड़ता है, वो उसने सबसे पहले लड़ाई लड़ी थी हेमंत बिस्वा के खिलाफ, उसको उन्होंने पार्टी में ले लिया है। अजीत पवार के खिलाफ खूब लड़ी लड़ी इन्होंने, बेचारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने पुतले जलाए, ये जलाए। मोदी जी यहाँ भोपाल में आके ने 3 दिन, मतलब अभी लोग विधानसभा चुनाव में बोल के गए तो यहाँ महाराष्ट्र का कोई लेना देना था नहीं मध्य प्रदेश में, पर बोला कि हम अजीत पवार को जेल के अंदर 75,000 करोड़ का भ्रष्टाचार करा, जेल के अंदर बंद करूंगा। तीसरे दिन उन्होंने उसको उप मुख्यमंत्री बना, तीसरे दिन, चौथा दिन भी नहीं रहा। ठीक है, मोदी जी एक मिनट सर, आऊंगी, लौटूंगी सर, आपके पास लौटूंगी। 1 मिनट पहले मेरा सवाल ये है कि खड़े हो जाइए। वो कांग्रेस के नेता कहते हैं कि जो बीजेपी का काडर है वो तो निष्ठा से काम कर रहा है, लेकिन जिनको भ्रष्ट बताती है बीजेपी उनको फिर शामिल भी करवा लेती है। ऐसा नहीं है। कैसा है? जिस प्रकार दादा ने कहा कि 15 लाख देने का मोदी जी ने वादा कहा था, तो मोदी जी ने दादा को भाषण सुनना चाहिए। मोदी जी ने वादा नहीं कहा था, मोदी जी ने कहा था कि कांग्रेस शासन में इतना भ्रष्टाचार हुआ है कि अगर काला धन वापस देश के अंदर आता है तो हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपए में दे सकता हूं। उन्होंने यही नहीं कहा था कि खाते में देंगे। और जिस प्रकार दादा कह 2 करोड़ रोजगार, तो युवा उद्यमी, लखपति बहना, इसके माध्यम से जो रोजगार मिल रहे हैं, नए नए डेवलपमेंट हो रहे हैं, रोडें बन रही है, हर जगह एयरपोर्ट बन रहे हैं, जो विकास हो रहा है, मेट्रो आ रही है, उसके अंदर जो लोग लगे हैं, जो छोटे छोटे उद्यमों के माध्यम से रोक कर रहे हैं, वो इनको रोजगार के माध्यम ऐसा लगता है कि सरकारी जो रोजगार है केवल वही रोजगार है। युवा जो नए डेवलपमेंट युवा क्या करते हैं आप? मैं एडवोकेट हूँ, नयन कानून को एडवोकेट। ठीक है सर, मेरा कहना यह है कि भ्रष्टाचार की कालिख देवास से लेकर तो दिल्ली तक इनके नेताओं पर इतनी पोती हुई है कि इनके कार्यकर्ता इनका चेहरा देखना पसंद नहीं कर रहे हैं। और आज यही कारण है कि इनके कार्यकर्ताओं का इतना शोषण करा इनने कि इनसे भाग रहे हैं, इनसे दूर हट रहे हैं। और जहां तक किन्ने है कांग्रेस के लोगों ने, नेताओं ने इनके, और मेरा यह निवेदन ये था कि महेंद्र सिंह सोलंकी जो है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी हैं, वो महेंद्र सिंह सोलंकी नहीं, महेंद्र सिंह धोनी है। और इतना जबरदस्त खेलेंगे वो आने वाले समय में। अभी उन्होंने पिच तैयार करा है 5 साल में, अब बैटिंग करेंगे वो जी। सोनू पंजाबी देवास से। पहले तो सभी जनता को जय माता दी। एक्चुअली में आपको बता दें कि सबका जो नारा है हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का कि 400 पार, तो मैं ये बोलूंगा कि 400 नहीं 411 पार होगी इस बार सीट। और देवास लोकसभा से हमारे सांसद जी दिल्ली जाकर मंत्री बनेंगे, ये हमारा। ठीक है, कांग्रेस जो ये आज दुर्दशा हुई है इस कांग्रेस की, ये इनकी खुद की देन है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की इज्जत नहीं करते। थोड़ा सा आगे आ जाइए, वो एक्चुअली वहीं पर लाउड स्पीकर लगा है ना, तो ऑडियो ग्लिच है। कांग्रेस की ये इज्जत है कि जितने नेता हैं ये तो सब पेट से, शरीर से और आर्थिक रूप से सक्षम हो गए। कार्यकर्ता का पूरी उम्र इन्होंने शोषण करा।
कांग्रेस के कार्यकर्ता ईमानदारी से काम करते हैं, लेकिन नेताओं ने आपसी गुटबाजी में जो प्रत्याशी आता है उसको घर पहुंचाने के लिए तैयारी करता है। इनकी मामेरा प्रथा 20 सालों से चालू है, जो प्रत्याशी आता है उसको हराते हैं और फिर ये आखिरी में मोदी जी पे आरोप लगाते हैं कि मोदी जी ने यह करा। मोदी जी तो वो आदमी है जो देश के छोटे से गरीब कार्यकर्ता से लेके तो अमीर तक के साथ है। मोदी जी देश का भविष्य है। ठीक है, खंडेलवाल जी यहाँ पर कुछ कहना चाह रहे थे सर। मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के पास क्या बचा है, बताइए आप मेरे को। कांग्रेस सारी तरफ से समाप्त है। वो राहुल गांधी की अगर मैं बात करूं, राहुल गांधी की मैं बात करूं तो मुझे शर्म आती है कि ऐसे राष्ट्रीय दल में रहते हुए भी राहुल गांधी किस मैच्योरिटी के साथ देश की जनता से बात कर रहे हैं, किन विषयों पर देश की जनता को प्रभावित करने का काम कर रहे हैं। सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप लगाना उनका काम है। लेकिन 2014 के बाद यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने गारंटी जो दी उसको पूर्ण करने का काम किया। उन्होंने गारंटी दी थी कि इस देश से धारा 370 समाप्त करेंगे, पूरी करने का काम किया। इस रामलला के अयोध्या में मंदिर का निर्माण करेंगे, वो मंदिर का निर्माण हमने गारंटी के साथ पूरा किया। उन्होंने गरीब कल्याण को 80 करोड़ परिवारों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराकर हर गरीब के थाली में 2 समय का भोजन उपलब्ध कराने का काम कर रहे, वो यशस्वी प्रधानमंत्री ने वो पूर्ण करने का काम किया। संक्षेप में सर। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने देश की जनता को किसान हो तो सम्मान निधि देकर, ठीक है, वो कह रहे हैं कि गारंटी को पूरा करने की गारंटी है नरेंद्र मोदी, और वहां सवाल ये था कि कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं को खूब शोषण किया है। देखिए, जहां तक गारंटी की बात है, मैंने आपको पहले भी कह चुका हूं, राम मंदिर बना है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही बना है। और कांग्रेस का भी यही पक्ष था कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय, कांग्रेस का भी यही स्टैंड था। सुनने दीजिए सर। नहीं, खंडेलवाल जी, उन्होंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। खंडेलवाल जी, इंटरप्ट नहीं किया उन्होंने। ये झूठ की दुकान है, झूठ बोल रहे। कोई बात हलफनामा नहीं दिया कांग्रेस ने, कोई हलफनामा नहीं दिया। हमारा शुरू से स्टैंड था कि राम मंदिर बने। देखो, हमारे राजीव गांधी ने उसके ताले खोले, हमारे राजीव गांधी के समय उसका शिलान्यास हुआ, और उसके बाद में कोर्ट के द्वारा ही हमने बोला था सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देगी मान्य होगा, हमने मान नहीं करा उसको, और बना मंदिर। बड़ी खुशी की बात है, राम हम सबके आराध्य हैं। इनने खाली थोड़ी, राम तो कण कण में राम है, दिल में राम है। ठीक है, 1 मिनट। हमारे प्रतिपक्षी महोदय का कहना यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर बनाया। केजरीवाल गिरफ्तार होता है तो ये बोलते बीजेपी ने करवाया है, और राम मंदिर बीजेपी ने बनवाया तो ये बोल रहे सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया। ठीक है, मैं आ जाइए। एक बहुत टेक्निकल बात करूंगा कि जब हाई कोर्ट से ये मामला राम मंदिर का सुप्रीम कोर्ट गया तो 70,000 पन्ने थे जो अलग अलग भाषाओं में थे, संस्कृत में थे, हिंदी में थे, अंग्रेजी में थे, फारसी में थे, अलग अलग उर्दू में थे, अलग अलग थे। उनको वहां की सरकार, जो कांग्रेस के गठबंधन वाली सपा सरकार है, इन सब लोगों ने उन 70,000 पन्नों को सुप्रीम कोर्ट भेजा। कई दिनों तक नहीं भेजा। जब हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार बनी, उन पन्नों को हमने सुप्रीम कोर्ट इंग्लिश में ट्रांसलेट करके भिजवाया, जल्द से जल्द काम करवाया, और उसके बाद में हमारा राम मंदिर बना है। इन्होंने हमेशा टांग अड़ाई है। मैडम, ये अयोध्या के श्री राम मंदिर की तो बात करेंगे, पर यह झवेरी राम मंदिर की भूमि थी 25 बीघा। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उसको बिकवाया। 2005 में उसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ऑर्डर आया, अभी हाई कोर्ट का ऑर्डर आया, पर और कोई भी राम भक्त उसमें बीजेपी का आदमी ये बोलने को तैयार नहीं है 500 करोड़ की जमीन है। कोई भी बीजेपी वाला नहीं बोलेगा। अयोध्या की बात करेंगे पर देवास के राम मंदिर की बात नहीं करेंगे। दूसरा मैडम, दूसरी बात यह है इसमें कि मैडम किसी को इंटरप्ट नहीं किया था, बीच में कोई भी नहीं बोले। आज पहला चुनाव है, आज ओके सर, पहला ऐसा चुनाव है आज आजादी के बाद जिसमें मुद्दों की बात नहीं हो रही है। हम 400 पार की बात कर रहे हैं, हम महंगाई की बात नहीं करेंगे, बेरोजगारी की बात नहीं करेंगे, महिला अपराध की बात नहीं करेंगे, इन्फ्लेशन की बात नहीं करेंगे। हमारी देश में चाइना कब्जा करा हुआ हमारी मोह में हो जाती है। पाकिस्तान के लिए हम कहेंगे। अभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने बोला कि राम मंदिर, राम हमारे भी है, और राजीव गांधी जी ने सब एक ही बात करेंगे, डिरेल मत कीजिए आप। देवास वाली बात ठीक है, मैं जवाब लूंगी पहले। ठीक है, निश्चित रूप से मैडम, मैं आज ये बताना चाहता हूं
कि जिस प्रकार से कांग्रेस मुद्दे उठा रही है वो मुद्दे इस देश में अब चलने वाले नहीं, क्योंकि मोदी कौन सा मुद्दा? महंगाई, बेरोजगारी का? महंगाई, बेरोजगारी, ये नहीं चलेगा मुद्दा। नहीं मुद्दा चलने वाला है, ये मुद्दे की बात नहीं होगी। क्योंकि क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में जिस प्रकार से व्यापक परिवर्तन करते हुए मेकाले की शिक्षा पद्धति को समाप्त करके इस देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाकर मोदी जी ने हर युवा को अपने अवसर पूर्ण करने का अवसर प्रदान किया। विश्वकर्मा जयंती, विश्वकर्मा योजना के देवास के मंदिर का जो मुद्दा उठाया, विश्वकर्मा योजना के देवास के मंदिर का मुद्दा राम का, तो मैं इनको बता देना चाहता हूं कि वो प्राइवेट ट्रस्ट का मुद्दा था। मैंने श्री राम मंदिर जब वो जीर्ण शीर्ण हो रहा था, देवास के किसी कांग्रेसी ने उस पर काम नहीं किया, लेकिन जिला अध्यक्ष राजू खंडेलवाल ने जनता के सहयोग से 15-20 लगाकर 20 लाख रुपए लगाकर उसका जीर्णोद्धार कराया और उसको पूर्ण तरीके से संपन्न कराकर और राम जी के दर्शन का सौभाग्य देवास की जनता को देने का काम किया। हमने ट्रस्ट की लड़ाई भी लड़ रहे हैं, हमको हाई कोर्ट भी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, हम सारी कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और उसको पब्लिक ट्रस्ट घोषित कराकर अतिशीघ्र उसमें भव्य निर्माण के साथ राम जी का आस्था का केंद्र बनाने का हम काम देवास में करने वाले हैं। सभी लोगों तक पहुंचना है तो बार बार जो चेहरे रिपीट हो रहे हैं प्लीज वो ना अपना हाथ खड़ा करें। सर ये बताइए, जो बीजेपी ये कह रही है कि महंगाई, बेरोजगारी ये मुद्दा नहीं है, तो नहीं है क्या वाकई? मुद्दे तो हैं, हालांकि ये चुनाव मूल रूप से मुद्दा विहीन नजर आता है। समय के साथ विकास का पैमाना बदल चुका है। आज अगर हम विगत एक दशक की बात करें तो देवास लोकसभा क्षेत्र में विकास के कई काम हुए हैं, लेकिन आज विकास का पैमाना बदल चुका है। आज सड़क, बिजली, पानी तक विकास सीमित नहीं रह गया है। आज अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य सुविधाएं, अच्छी परिवहन सुविधाएं, चूंकि देवास इंदौर महानगर का एक सैटेलाइट टाउन है, तो यहाँ पर हजारों हमारे यहाँ के युवा और लोग शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए इंदौर जाते हैं। यहाँ पर अच्छे परिवहन की सुविधा की आवश्यकता है। आज मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार मेट्रो रेल की बात करती है, स्मार्ट सिटी की बात करती है, एयर कनेक्टिविटी की बात करती है, लेकिन देवास लोकसभा के 8 विधानसभा में 4 विधानसभा क्षेत्रों में आज तक ट्रेन ही नहीं पहुंची है। तो बहुत सारे। ठीक है, एक मिनट सर, ये बताइए, ठीक है आप पहले बोल लीजिए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव मुद्दे और विचारधारा छोड़ के लड़ रही है। एक उनने विचारधारा छोड़ दी जो आरएसएस और जनसंघ के समय थी। आज कांग्रेस के, सपा के, शिवसेना के सारे लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, तो क्या वो भारतीय जनता पार्टी के हो गए? एक विचारधारा उनने उनकी ताक पे रख दी। मुद्दा, असल मुद्दा आम नागरिकों का क्या है? महंगाई है, बेरोजगारी है, किसानों की समस्या है, वो तो सब छोड़ दी। मंदिर पे कितनी बार चुनाव लड़ोगे? 1 बार, 2 बार, 3 बार? धारा 370 पे कितनी बार चुनाव लड़ोगे? क्या लोगों के जीवन की आवश्यक वस्तु है क्या मंदिर और धारा 370 के? और भी कई मुद्दे हैं। ये देश का चुनाव है, देश के लोगों की निगाहें कि मोदी जी कुछ ऐसा काम करें कि जिससे लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठे। ठीक है, यहां से सर आप बताइए, क्या नाम है आपका? आपने नहीं, माइक मेरे पास रहेगा। ये बताइए कि जो आपने सुना। सिंह ठाकुर मेरा नाम है और मैं आम आदमी पार्टी से लोकसभा सचिव हूं। और वर्तमान में अगर देवास की राजनीति देखी जाए तो यहाँ की राजनीति पूरी तरह से ध्वस्त है और यह सिर्फ चापलूसों की राजनीति है। सवाल तो सुनाई नहीं आपने मेरा। आपका नाम क्या है सर? मैं तो अभी आया हूँ। ठीक है जी, बताइए। नहीं, वहां आप आइए, आगे आइए। उनकी बात सुनिए आपने। मंदिर के नाम पर कब तक चुनाव जीतते रहेंगे? असल मुद्दा क्या है? आप युवा हैं, बताइए। भारतीय जनता पार्टी राजनीति में अपने विचारों के माध्यम से आई थी। पहला मुद्दा ही भारतीय जनता पार्टी का राम जन्मभूमि और धारा 370 का था। रही बात हमारे पंडित दीनदयाल जी ने एक नारा दिया था एकात्म मानववाद का, अंत्योदय का। अंत्योदय के नारे को सार्थक कर रही है भारतीय जनता पार्टी। जैसे अभी हमारे माननीय जिलाध्यक्ष जी ने बताया कि गरीब की थाली में 2 टाइम का भोजन उपलब्ध कराने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। तो गरीबों के लिए कर रही है ना, अमीरों के लिए तो कर नहीं रही। गरीब को मिल रहा है वो। ठीक है, ये जो बता रहे हैं, जो 5 किलो अनाज, ये मनमोहन सिंह के समय की योजना है, सुनो आप। और जहां तक ये जो प्रधानमंत्री आवास की बात है, ये भी मनमोहन सिंह के समय और ग्रामीण क्षेत्र में, सुनना आप, ग्रामीण क्षेत्र में इंदिरा आवास योजना था जिसका कि उस समय 40,000 रुपए मिलता था। आज 1.5 लाख हुआ, तो ये तो वो बढ़ता बढ़ते ही है।
1.5 लाख है ग्रामीण में 1.5 लाख है, शहर में 2 लाख है। आप मेरे से मुजरी मत करिए, है ना। और शहरों में ये जवाहरलाल नेहरू आवास योजना के नाम से इसको पंडित हमारे मनमोहन सिंह जी ने इनको लॉन्च करा था, उसी वही योजना ये आगे बढ़ा रहे हैं। इन्होंने ठीक है थोड़ा लक्ष्य ज्यादा दे दिया है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जहां तक अभी मेरा यही कहना है, अभी मोदी की गारंटी और भ्रष्टाचार पे बात कर रहे तो भ्रष्टाचार मैंने बता ही दिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने इनको जो नंगा करा है भ्रष्टाचार के मामले में, विश्व में कहीं ऐसा स्कैम नहीं होगा आज तक। यह इनके वित्त मंत्री के पति ने ये बात बोली है, और आप भी सर समझते हो कि किस तरह से भ्रष्टाचार हुआ है कि जिन कंपनी। मैं गारंटी की बात करता हूं, आदरणीय जयसिंह भैया को बताना चाहता हूं कि इनके देश के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी। उन्होंने कहा था कि मैं 1 रुपया देता हूं देश में तो 15 पैसे नीचे पहुंचता है। यह प्रामाणिक उनका लोकसभा में रिकॉर्डेड भाषण है। मैं आज बताना चाहता हूं कि मोदी की गारंटी क्या है। डीबीटी के माध्यम से 100% पैसा उन हितग्राही के खाते में पहुंच रहा है। 100% पैसा पहुंचकर देश की जनता को 100% पैसा उपलब्ध हो रहा है। हमने सम्मान निधि देकर उनका मान और सम्मान बढ़ाया। हमने शिक्षा के क्षेत्र में कई एम्स खोल दिए हैं। पहला 2004-5 एम्स हुआ करते थे, आज 22-24 एम्स हैं। कई बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट, कई बड़ी यूनिवर्सिटियां हमने बनाकर काम किया है। हमने विश्वकर्मा योजना के माध्यम से नीचे तबके का व्यक्ति, चाहे वो पेंटर हो, चाहे लुहार हो, चाहे सुतार हो, चाहे सिलावट हो, ऐसे छोटे छोटे योजना के अंतर्गत उनको प्रशिक्षण देकर उनको टूल किट दिया जा रहा है, उनको लोन उपलब्ध कराया जा रहा है, ताकि वो अपना व्यापार व्यवसाय प्रारंभ करके आत्मनिर्भरता के साथ रह सके। ठीक है जी, मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, जो कोरोना काल में करोड़ों 500 करोड़ जो टाटा बिरला ने दिए थे, अक्षय कुमार ने दिए थे, करोड़ों रुपए जब उस समय इकट्ठे हुए थे, तो मोदी जी ने आरटीआई से मुक्त क्यों कर दिया? क्यों जानकारी नहीं लेने दे रहे और वो पैसा गया कहाँ? ठीक है, इररिलेवेंट बात है जिस भ्रष्टाचार की ये बात कर रहे हैं। अभी आदरणीय जिलाध्यक्ष जी ने बताया कि वो 85 पैसा कहाँ जाता था। वो बोफोर्स घोटाले में राजीव गांधी जी खुद लिप्त थे। 10 साल के शासनकाल में 1,72,000 करोड़ का 2G स्पेक्ट्रम, 1,82,000 करोड़ का कोयला घोटाला इनकी सरकार ने किया। एक भी गरीब कल्याण की योजना इन्होंने नहीं चलाई। ये झूठ बोल रहे हैं कि मोदी जी की योजनाओं को अपने नाम से कर रहे हैं। मोदी जी ने केवल गरीबों के बारे में सोचा और देश आगे बढ़ा है। ये सब झूठ है और ये सारे इनके आरोप झूठ है। ठीक है, देखिए अभी ये बच्चे हैं, ठीक है, मेरा ये कहना है, ये जहां तक बात कर रहे हैं जो पूरा पैसा, सुन लो, मनमोहन सिंह बिल्कुल राजीव गांधी सच्चे दिल के आदमी थे। उन्होंने बोला देश को कांग्रेस ने आजाद कराया जब यहाँ देश में कुछ भी नहीं होता था, लेकिन धीरे धीरे आज देश ने तरक्की करी है, आर्थिक स्थिति सबकी मजबूत हुई है। मनमोहन सिंह ने आधार कार्ड लाकर और उन्होंने ये जो डायरेक्ट जो बेनिफिट हितग्राही को मिलना चाहिए, उनके समय सारी योजनाएं ये इस तरह से लागू हो गई थी। ठीक है, वो कह रहे हैं कि हमारी योजनाएं थी, बस इन्होंने नाम बदल दिया। सर आप आइए। मैडम, मेरा नाम राजेश पाठक है, पेशे से पत्रकार हूँ। मैं सिर्फ कांग्रेस को ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, कांग्रेस काफी पुरानी पार्टी है, लेकिन अगर वो वक्त के साथ नहीं बदलेगी तो जिस तरह से पराजय झेल रही, आगे भी पराजय झेलेगी, क्योंकि वक्त के साथ। मैम, न्यूज 18 आपका देवास पहुंचा है चुनावी एक्सप्रेस लेके। आप भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेताओं से पूछो कि इनके इतने सांसद रह चुके हैं, 1 मिनट, इतने सांसद रह चुके हैं, देवास में एक अच्छा मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं है? आजादी के बाद भी स्वास्थ्य सेवाएं क्यों नहीं? आज भी रेफर किया जाता है, 4 टाके लगाने के बाद भी उसको, मरीज को, एक्सीडेंट को। आप कांग्रेस और बीजेपी के कई सांसद यहाँ रहे हैं, तो आप इनसे मंच में बिठाएं, इनसे पूछो कब विकास होगा? सिर्फ चुनाव और वोट डलवाएंगे, फिर गाने बजाएंगे, फिर वापस डेट। मैम, इनसे कहिए कि संसदीय क्षेत्र में क्या विकास किया, देश के विकास। सवाल इनका था जी। मैं एक आम नागरिक हूँ और मैं कहना चाहता हूँ, आज से 10 साल पहले जब मैं अहमदाबाद जाता था, राजस्थान जाता था, तो मुझे 2 दिन लग जाते थे, 3 दिन लग जाते थे जाने में। आज मैं गाड़ी उठाता हूँ, सड़कें इतनी अच्छी हो गई है कि मैं 6 घंटे 8 घंटे में गुजरात। सड़कों का जाल बिछा है हर तरफ। ये बताइए, स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी है? बहुत बढ़िया है। एमजी हॉस्पिटल की ये बात करें, रेफर करने की, ड्रामा सेंटर हमारे यहाँ बना है। पहले सिटी स्कैन भी नहीं होता था, एक्सरे भी नहीं होता था, आज बहुत सारी सुविधाएं और इतनी सफाई है जो प्राइवेट हॉस्पिटल में भी अब सफाई नहीं होती। ठीक है, ये खुश है हेल्थ फैसिलिटी से यहाँ पर। ठीक है मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रेखा वर्मा है, पूर्व महापौर रहे हूँ मैं। मेरा
जो भी एक भाई ने पूछा कि हम अपने क्षेत्र की बात करें, खैर ये देश का चुनाव है और इससे देश के प्रधानमंत्री को बनना है, पर अगर हमारे क्षेत्र से जो सांसद जाता है तो देवास लोकसभा में कौन सी बड़ी योजना हमारे सांसद जी ने लाके दी है, ये एक योजना मुझे यहाँ बताएं कि कितने करोड़ की योजना देवास। ठीक है सर, स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर बता देना चाहता हूँ कि हमने एक आधी उपलब्धि नहीं, 1000 उपलब्धि सुन लो आज मेरे से, 1000 उपलब्धि सुनिए। सारे रेलवे स्टेशनों का उपनयन किया, आज रेलवे स्टेशन ऐसे बन रहे हैं जैसे एयरपोर्ट हो, ऐसे शानदार सुव्यवस्थित सुसज्जित रेलवे स्टेशन का निर्माण किया जा रहा है। वंदे भारत ट्रेन के माध्यम से शानदार ट्रेनें बनाई जा रही हैं, विकास के नए आयाम स्थापित किए जा रहे हैं। देवास शाजापुर संसदीय क्षेत्र में 25,000 करोड़ के विकास कार्य देवास संसदीय क्षेत्र में। क्या मैडम, जयसिंह दादा और रेखा दीदी दोनों महापौर रहे, 10 साल में क्या विकास करा, इनसे पूछ लो। ठीक है, बताइए। ये जहां तक मेरी बात है, मैं बता देना चाहता हूं, देवास में ये देवास का जो जल समस्या है ये जयसिंह ने निपटाई। देवास में कहीं ऐसे विकास काम है, हमने राजा नल तालाब की योजना हम लाए, पानी के लिए रोपवे हमने लगाए, ऐसे अभी बहुत सारा वो लिखता, बात में बहस में नहीं जाना चाहता हूं, ये तो है ना। अरे मेरे टाइम पे मैंने करवाया था, उसको लगा बाद में, ठीक है। सुनो, मेरा ये कहना है, अभी सांसद जी की बात चल रही है, अभी ये स्थानीय चुनाव नहीं, जब महापौर के चुनाव होंगे महापौर की, सांसद जी ने एक क्वेश्चन अगर मेरे को बता दें, वो एक क्वेश्चन अगर लोकसभा में करा हो देवास के मामले में, तो मुझे बता दे। वो देवास के लिए उन्होंने कोई लेटर उन्होंने बताया तो वो बता दे मेरे को, कोई लेटर के ये भी योजना। अरे सरकार हम चला रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, हमारे सांसद को प्रश्न उठाने की जरूरत नहीं, सीधे पत्र दिया जाता है और विकास स्वीकृत हो जाता है। ये हमारी सरकार की गारंटी है, ये हमारी सरकार की गारंटी है। सांसद की क्या उपलब्धि है देवास में? सांसद जी की कोई उपलब्धि नहीं है। जो भी उपलब्धि है, जो पूर्व में सज्जन वर्मा जी यहाँ पर सांसद थे उनकी उपलब्धि है। जो यहाँ पर ओवरब्रिज बना है, सज्जन वर्मा जी लाए थे। विकास नगर से लेके भलावली तक का जो चौड़ीकरण हुआ वो सज्जन वर्मा जी लाए थे। जितनी भी बड़ी योजना है मात्र सज्जन वर्मा जी की योजना है। ये सभी कांग्रेस करती है, जो भी कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये स्थिति कांग्रेस नहीं पहुंचाई। जब भी कांग्रेस को आज की ये स्थिति है कि 10 लाख 8 लाख वोटों से हार रही है, अगर ये कर रहे हैं तो जनता क्यों नहीं? जनता जागरूक है। सर खड़े हो जाइए प्लीज, आपका नाम क्या है? मांगीलाल विजयवर्गीय। सर ये बताइए, इंदौर से मैं यहाँ पर आ रही थी, इंदौर लगता हुआ ही है, कोई कंपैरिजन हम कर सकते हैं या देवास ठीक है? देवास भी ठीक है और देवास से इंदौर जाते हैं नहीं, आज की डेट में 6 लाइन रोड हो रहा है, जबकि पहले डबल रोड ही थे। और ये मेन रोड है ना, ये भी एबी रोड में ही कहलाता था, मगर यहाँ ऐसी स्थिति थी कि रोड भी गड्ढे वड्ढे रहते थे। और ये जो कांग्रेस के जो कुछ कह रहे हैं ना कि हमारे इसमें भ्रष्टाचार ही नहीं हुआ, अगर भ्रष्टाचार है तो पानी अगर इनके इसमें था तो क्यों नहीं लिया? फिर दूसरी बार 2 बार महापौर बनने के बाद फिर क्यों नहीं कांग्रेस के महापौर बने? दादा, ये देश का चुनाव है, मेरा ऐसा कहना है कि कल परसों जो एक पहला फेज निपटा, उसके बाद आपके प्रधानमंत्री जी की भाषा क्यों चेंज हो गई? क्यों हिंदू मुस्लिम पे आए? अगर वो विकास करते, सुनो, विकास करते तो पिछले 10 साल का हिसाब दे और चुनाव लड़े। विकास करते तो 10 साल, विकास करते तो 10 साल का हिसाब दे और आगे चुनाव लड़े। क्यों हिंदू मुस्लिम पे आए? वो अल्पसंख्यक के लिए आते हैं। हिंदू मुस्लिम पे आने का क्या कारण है? तो राम मंदिर बीजेपी वालों ने बनाया, आंदोलन उनने लड़ा। पिछले 10 साल के कामों का हिसाब दो आप और चुनाव लो। यहाँ पे देवास की समस्या ये है कि देवास में जो है इंदौर तक गवर्नमेंट में शिक्षा के लिए बच्चों को इंदौर को जाना पड़ रहा है। मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं है? शिक्षा का कॉलेज क्यों नहीं है? शिक्षा का कॉलेज क्यों नहीं है? इसका जवाब क्यों नहीं? 5 साल तो सांसद ने करा क्या? आइए आगे आइए। न्यूज 18 की जो डिबेट है मुझे लगता है मुद्देहीन होते जा रही है, क्योंकि हमारा जो मेन मुद्दा है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, उसके लिए है। उसके कहाँ थे अब तक महाराज? आप पहले आ जाते, हमें गाइड कर देते, जरा सिखा देते कि कैसे डिबेट करनी है। तो हम जब से रोजगार की बात करें, हम सारे के सारे डिपेंड है इंदौर पर। मेरे पिताजी
सुन लीजिए, संयम रखिए, एक मिनट जाके बैठिए। आप कह रहे हैं कि मैं अभी आया हूँ, बैठिए वहाँ पर। मैं बीजेपी का वोटर हूँ, लेकिन पूछ सकता हूँ, मेरा सांसद, मेरा अधिकार, मेरा क्वेश्चन पूछने का अधिकार है और मैं पूछ के रहूंगा। मैं, मेरे पिताजी वाली पीढ़ी, मेरी पीढ़ी और आने वाली मेरे बच्चों की पीढ़ी क्या इंदौर के ऊपर निर्भर रहेगी? मुझे शिक्षा के लिए इंदौर जाना पड़ेगा, रोजगार के लिए इंदौर जाना पड़ेगा, स्वास्थ्य के लिए जाना पड़ेगा। 2022 की बात है, मेरी सिस्टर जो प्रेगनेंसी के टाइम इंदौर, जहाँ देवास हॉस्पिटल में सुविधा न मिलने के कारण एक्सपायर हो गई थी, उसके लिए मुझे इंदौर जाना पड़ा। तो क्या वही कंडीशन मेरी बार बार इंदौर के लिए होगी? ये मेरा सांसद से और भावी सांसद जो भी बने उनसे क्वेश्चन है कि मुझे उसके ऊपर डिपेंड रहना। देवास को कब तक इंदौर पर डिपेंड करना पड़ेगा? खड़े हो जाइए, आइए सामने, माइक मेरे पास आएगा। मैडम, डिपेंड तो है, क्योंकि कोई भी सुविधा यहाँ पे उपलब्ध मेरे को नहीं लगता कि है। हर चीज तो मेरे को नहीं लगता या नहीं है बिल्कुल नहीं है। हर चीज इंदौर को ही रेफर करी जाती है। और दूसरी बात, मेरा ये निवेदन है कि मोदी जी से हम ये पूछना चाहेंगे कि क्या गवर्नमेंट कर्मचारियों की पेंशन स्कीम ये चालू करेंगे कि नहीं करेंगे? ठीक है, देवास कब तक इंदौर पर डिपेंड करेगा? और वो जो उनकी गवर्नमेंट पेंशन की बात थी, मेरा ऐसा कहना है कि जब इंदौर महानगरी बन गया है और देवास और इंदौर में अब कोई फर्क नहीं बचा है, इन लोगों को सिर्फ मुद्दा बनाना है कि देवास इंदौर की सुविधा नहीं है। मेडिकल कॉलेज देवास में है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज खुल गया है देवास में, वहाँ आयुष्मान कार्ड के माध्यम से गारंटेड इलाज हो रहा है। हमारे मोदी जी ने गारंटी दी 70 साल बुजुर्ग को आयुष्मान के 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज उपलब्ध कराएगा। ये हमारे मोदी जी की गारंटी है जो धरातल पर उतरने वाली है। और मैं कहना चाहता हूं, आज जो कांग्रेस बात कर रही थी, हमारा भाई बात कर रहे थे सज्जन वर्मा जी की, तो सज्जन वर्मा जी ने इस देवास में कांग्रेस को ही समाप्त कर दिया। अब कांग्रेस में कोई विकल्प नहीं बचा, कांग्रेस सारी समाप्ति की ओर है। और मैं चैलेंज करता हूं इनसे कि ये अगर इतने मुद्दों की बात कर रहे हैं, ये देवास से कोई व्यक्ति इनके 5 विधानसभा में, एक भी विधानसभा में कांग्रेस का सांसद उम्मीदवार जीतेगा नहीं। कम से कम भी 4 विधानसभा में तो जमानत जब्त करके इनको पहुंचा दिया जाएगा। और मैंने चैलेंज किया था, सज्जन वर्मा जी, आप इतने बड़े नेता हो, पूर्व में सांसद रहे हो, आपने चुनाव लड़ना था, एक व्यापारी को इंदौर से लाके, जिसका परिचय नहीं देवास संसदीय क्षेत्र में, उसको उम्मीदवार बना दिया और उसको उसके हाल पे छोड़ दिया। कांग्रेस कार्यालय के सामने से निकलता हूं तो 2-4 व्यक्ति बड़ी मुश्किल से लेटे और आड़े सारे तो बीजेपी में आ गए ना। जो है हमारे अध्यक्ष जी सरासर झूठ बोल रहे हैं कि व्यापारी है वो। व्यापारी तो ये भी व्यापार करते हैं, ठीक है ना। इनसे पूछो काय का व्यापार करते हैं। वो हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, उनका लड़का है वो, और 2 बार विधानसभा का चुनाव लड़ा है वो। एक बार नहीं, ठीक है, हार जीत, देखो कभी घमंड नहीं करना चाहिए। आप लोगों को भी 2 ही सांसद थे, हमारी ये पोजीशन यही है अभी कि हमारे सबसे कम 44 सांसद रहे हैं। ये नहीं, आप लोगों के सिर्फ 2 ही सांसद रहे, 2 ही सांसद रहे आपके। 1 मिनट में मेरी बात, अब इनको देखो, हम नहीं बोलते, ये स्टेप नहीं करे। आप बोलो, सुनो आप। सर खंडेलवाल जी, लोकतंत्र की बात करते हैं प्रधानमंत्री, सबका विकास सबका प्रयास कहाँ गया? तो हिंदू राष्ट्र में सबका विकास सबका विश्वास कहाँ गया? सुनिए, जहां तक इन्होंने बोला है ना, राजेंद्र मालवी, 1 मिनट, राजेंद्र मालवी बलाई समाज से आता है, हमारी हरिजन सीट है ये, और वो हरेक के सुख में दुख में पूरे लोकसभा क्षेत्र में निरंतर वो लगे हुए हैं। और पूरा बलाई समाज एकजुट है और उनको है ना, उनके यहाँ पर हजारों रिश्तेदारियां हैं उनकी। तो वो ये गलत कह रहे हैं कि वो जाना पहचाना नाम नहीं। ये इनको ये बताइए कि ये जो जज को उठा के लाए, ये कहाँ, इसको कहाँ रहता है, कहाँ जाता है, क्या है क्या नहीं है, कहाँ इनके माता पिता रहते हैं, कुछ भी नहीं मालूम है इनका। उनका तो सब कुछ मालूम है पूरा। ठीक है सर, एक और बात, जाति को लेकर आप सवाल उठाते हैं बीजेपी पर, लेकिन मुसलमानों को आरक्षण क्यों नहीं? कहाँ दिया आरक्षण? तेलंगाना में नहीं, कर्नाटक में नहीं, ये सुनिए, ये अभी कोई आरक्षण नहीं दिया है। ये झूठ की दुकान है, झूठ की दुकान है। आज हमारे सुनो, नहीं सुनो, दो ही बात मैं जवाब दूंगा दोनों बातों का जवाब दूंगा। सुनिए, अरे खंडेलवाल जी, जानते हैं आपकी आवाज बहुत तेज है, लेकिन सुन तो लीजिए। दोनों बातों का जवाब दूंगा। आज हमारे कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, एक मिनट अध्यक्ष जी, 1 मिनट। आज हमारे कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने यह बिल्कुल क्लियर स्पष्ट करा है कि हमने कोई आरक्षण नहीं दिया है। जो आरक्षण
भारतीय जनता पार्टी के समय था, उनकी भी सरकार रही कर्नाटक में। उसके पहले 20 साल से जो आरक्षण जो पद्धति लागू हुई वही चली आ रही है, कोई नया आरक्षण नहीं दिया है ना। पहली बात, जहां तक सेम पित्रोदान की बात है, कांग्रेस ने उस बात का खंडन कर दिया है। वो कांग्रेस सेम पित्रोदा ने यह बोला है कि इस तरह का एक एटीट्यूड होना चाहिए। अमेरिका में होता है ये, तो वो अमेरिका में बैठ के उनने बात करी, उससे यहाँ का। ठीक है सर, पीछे 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 नहीं, पीछे जाऊंगी मैं, रुक जाइए, इधर आइए जरा। युवा हैं आप? मैं पत्रकार हूँ। तो क्या देख पा रहे हैं चुनावी माहौल की चर्चा के बीच? माहौल की चर्चा के बीच में अगर बात करें मुद्दों की, तो यहाँ पर जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं नजरअंदाज हो जा रहे हैं। हर बार जो मुद्दा है वो मोदी जी, पार्टी और विशेष जो नेता है उन पर आकर के रुक जा रहा है। मुद्दों पर थोड़ा सवाल हो। इलेक्शन कोई भी होता है, मोदी वर्सेस सामने वाले का ही मुकाबला होता है, क्यों? नाम बदलने से काम चलता है क्या? नाम बदलने से काम चल रहा है क्या? नाम तो बहुत सारे यूनिवर्सिटी, कॉलेज, ग्रेजुएशन के हर जगह नाम बदल रहे हैं, क्या काम चल रहा है क्या? अभी एनईपी आई है, यही नहीं समझ पा रहे कि हमको सिलेबस रखना क्या बच्चों के इसमें। मैडम अभी इनने बोला कि देवास में ट्रामा सेंटर है। देवास में कहाँ है ट्रामा सेंटर? इंडोर 100 ट्रामा सेंटर बंद पड़ा हुआ है। 100 आप मेरे को बात कर लेने दो, आप बात कर लेने दो। नहीं, क्या हुआ? करोड़ों रुपए लगे हैं, आज क्यों रेफर हो रहा है? क्यों रेफर हो रहा है? पूछ लड़ते रहिए आप लोग। हमारे आदरणीय कांग्रेस पार्टी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी, वो हर राज्य में जब चुनाव आता है तो अपना चोला बदल लेते हैं। आप ये बताइए, ये तो अब बनाया तुमने बेचारे को घर से लाके, जब हमने विरोध करा। आप ये बताइए कि वो जनोदारी रावण बताते अपने आप को। टेम्पल रन ठीक है, लेकिन वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर सवाल, और उनका ये सवाल सुन लीजिए पहले। मेरा सवाल ये है कि सिर्फ नाम बदलने से क्या काम चल जाएगा? निश्चित रूप से नाम नहीं बदला, हमने काम भी बदला है। मेघालय की शिक्षा पद्धति से क्लर्क बन रहे थे लोग, सरकारी रोजगार प्राप्त करने के लिए मारे मारे फिर रहे थे। हमने आत्मनिर्भर बनाने का काम किया। हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो जिस योग्यता रखता है, जो जैसी योग्यता रखता है, उसको उस प्रकार का प्रशिक्षण देके। सर आखिरी मिनट है मेरे पास। जी सर, ये जो आप देख रहे हैं बहस कहाँ किस दिशा में जा रही है? लोकसभा का निर्वाचन है और चर्चाएं बहुत छोटे स्तर पर, लोकल स्तर पर की जा रही हैं। सारे लोकसभा के सदस्य एक अत्यंत सम्मानित विश्व की लोकसभा में एकत्रित होते हैं और राष्ट्र निर्माण के लिए कृत संकल्प होते हैं। और वो काम एक निष्पक्ष इतिहासकार की हैसियत से और एक चिंतक की हैसियत से मैं निष्पक्ष रूप से ये कहता हूं कि 2014 के बाद देश बहुत सुदृढ़ देश के रूप में बदल गया है। ठीक है, एक मिनट सर। आपने एक मुद्दा बड़ी उससे उठाया कि देवास कब तक इंदौर पर निर्भर रहेगा। ये देवास के जो कांग्रेसी हैं ये इंदौरी नेता पर निर्भर हैं, और उसके बाद इनको उम्मीदवार नहीं मिला, इंदौर से उम्मीदवार लेके आए कांग्रेसी लोग। तो इसीलिए देवास इंदौर पर डिपेंड करता है, क्योंकि उन्हें उम्मीदवार नहीं मिलता है। ठीक है, आज चुनाव एक्सप्रेस में देवास से इतना ही। लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे लोकसभा सीटों का हाल। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।